धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि किस तरह से बुद्धों को और बुद्ध धर्मावलंबियों को प्रताड़ित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अगर हम कन्वर्शन करते हैं तो कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां से हम कन्वर्शन का सर्टिफिकेट करके प्राप्त कर लें कि हम अमुक धम्म को स्वीकार करते हैं। हमारे मानने की बात अलग है, लेकिन शासकीय आंकड़ों में भी आना चाहिए। इतनी बेतहाशा संख्या के बाद भी लोग धम्म को मानते हैं, लेकिन शासन के उपेक्षा के चलते, शासन की असुविधा के चलते, शासन के नियमों की अनदेखी, शासन ने नियम ही नहीं था बनाए। अब जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्यालय बना दिए। आप आय प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय बनाए, निवास प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट का कार्यालय बनाए हैं, डेथ सर्टिफिकेट का कार्यालय बनाए हैं, नामांतरण का कार्यालय सबका बनाए हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम अमुक धाम में जाना चाहते हैं, ऐसा आपने कोई कार्यालय नहीं बनाया। ये क्या तरीका है? एक दूसरा, बुद्धों की सारी विरासत में सरकार का कब्जा है। वहाँ का एसडीएम उनका गुर्गा होता है, और ये बुद्धों की विरासत बुद्धों को नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बोध गया में आप देख लीजिए, पूरा का पूरा एसडीएम किसी न किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं, कलेक्टर किसी न किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। और उससे क्या मतलब है बुद्ध के धम्म से? सारनाथ को देख लीजिए, कुशीनगर को देख लीजिए, बोध गया को देख लीजिए, सारे के सारे जगहों पर इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। तो हम सब लोगों की ज़रूरत है, हम जो भी जिस स्थान पर हैं वहाँ पर प्रशासनिक लड़ाई को तेज करें, और हमारा गांव से लेकर के, नगर से लेकर के, राज्य से लेकर के और सेंट्रल से लेकर के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का कम्युनिकेशन होना चाहिए। बोधगया की मुक्ति के लिए सूर्य ससाई जी आगे चले और राजनीतिक वजहों से मैनेजमेंट करके फिर वो शांत हो गया मामला। इसी तरह छोटे छोटे क्रमों में कुछ बौद्ध भिक्षु चल रहे हैं। तो जब तक पूरे के पूरे मजबूती से अब उस कारवा को नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य सफल नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के सतना जिले में टाउन हॉल में फूले की प्रतिमा है, फूले दंपति की है। उस पर उस अर्पित की बात आई, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की और पूजा वंदना की बात आती है, तो अमुक संगठन के बोलते हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बोल रहे हैं, नहीं अभी हमारे संघ के लोग नहीं आए हैं। हमने देखा कि 4 लोग इस संघ के, 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 ये क्रम चलता रहा। एक साथ हम लोग संघ में नहीं आ रहे, संगठन आए पड़े हैं। और माइक पर आने के लिए, चर्चा बने रहने के लिए, पर्चे पर बने रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय में बने रहने के लिए, तो ये हम सबको त्यागना पड़ेगा। आप जब तक प्रशासन से यह प्राप्त नहीं कर लेते हैं,
चूंकि सम्राट अशोका द ग्रेट के समय 99% लोग श्रवण थे और आज श्रवणों की संख्या आंकड़े में 1% भी नहीं दिखा रहा। सारे लोगों को जातियों में बिखेर दिया, सारे लोगों को दूसरे धर्मों में ट्रांसफर कर दिया। ये एक अहम चुनौती का विषय है। इसलिए हम सबको प्रशासन से और बल्कि जो अभी प्रतिनिधि बने हैं वह आपकी लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं, आपकी बातों को नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्यों? सांसद विधायक नहीं है। सांसद विधायक आपके बीच के हैं, आपकी जाति के लोग, लेकिन वो आपका काम नहीं करते हैं। जिनको आप अपना मानते हैं, व्यक्तिवादी, जातिवादी, मनुवादी, ये जो असमानतावादी सोच है, इस सोच से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक हिताय लोक सुखाय का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए आपको कल्याण करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुनने की आवश्यकता है, ML परिहार को सुनने की आवश्यकता है, बोधिसत्व के जो वास्तविकता को दे रहे हैं। भंते सुमित रत्न है, भंते नंद रत्न है, भंते अशोक वंश है, प्रियदर्शी CL प्रियदर्शी हैं सारनाथ में। ये कई लोग अथक प्रयास में, RS वर्मा रीवा के हैं, बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं। शंभू सिंह हैं, नीरज पटेल हैं, राजीव पटेल हैं, ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपस में इन्होंने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया, कभी एक साथ बैठने की ज़रूरत ही महसूस नहीं किया। और जब हम एक सूत्र पर काम करने वाले लोग, एक विचार पर काम करने लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, कैसे काम होगा? तो मैं आपको पुनः आगाह कर रहा हूँ कि अगर अतीत काल के उस वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को पुनः भारत में जीवित करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं द बुद्धाज वर्ल्ड को, तो आपको ये सब ज़रूरतें पूरी करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को पुनः आपसे अपील करता हूँ विनम्र कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में ऐतिहासिक भरहुत स्तूपा है, जहाँ पर अतीत काल में 50,000 विद्यार्थी विविध कलाओं को, विविध शिक्षाओं का अध्ययन करते थे और यह मध्य भारत का की केंद्र बिंदु है। यहाँ की तमाम कलाकृतियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में गांव-गांव में बिखरी पड़ी हुई हैं, शासन और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। सब कहीं पर पड़ी हैं, कहीं पर किस नाम से पूजा जा रहा है, कहीं पर किस नाम से पूजा जा रहा है। तो हम आपसे विनय आग्रह करते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा का कार्यक्रम ऐतिहासिक भरहुत स्तूप में मनाए जाने का लगातार क्रम जारी है। विगत कई वर्षों से हर पूर्णिमा में कार्यक्रम होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा, विजयादशमी का कार्यक्रम, दीपदानोत्सव का कार्यक्रम और 1 जनवरी शिक्षा दिवस का कार्यक्रम द बुद्धाज वर्ल्ड एवं विभिन्न संघों के द्वारा भव्यता के साथ मनाया जाता है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करके धम्म का लाभ प्राप्त करेंगे और यह धम्म का कारवां जन जन तक, गांव-गांव तक, गली कूचे तक, अंतिम छोर तक, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी धम्म का लाभ प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा में ऐतिहासिक भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में भारी से भारी संख्या में पधार कर कार्यक्रम में धम्म का लाभ लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो सदस्य।